डिपार्टमेंट की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की हो या फैमिली की आईडी की हो या डीएचबीबीएन में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की हो, एचएसबीबी में लैंड एक्विजिशन से मैटर पेंडिंग हो, एमसीजी के प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित मैटर्स हों, और बेसिक ग्रीवेंसेस जो तहसील ऑफिस में और पंचायत ऑफिस में ज़मीन से संबंधित आते हैं, उस तरीके के भी कंप्लेन आ रहे हैं। तो उनको समय रहते हुए जैसे नेचर ऑफ कंप्लेन के हिसाब से ही डिपार्टमेंट को समय सीमा दी जा रही है। कुछ कंप्लेन जो तुरंत रिड्रेस हो सकती हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र की कुछ चीज़ें यहीं पे हो जाती हैं, तो वो हमने ऑपरेटर से बैठाया हुआ है सिस्टम और प्रिंटर के साथ, तो वो तुरंत समाधान कर दी जाती हैं। कुछ में 24 घंटे की डेडलाइन दी जाती है, किसी में 2 दिन की, 3 दिन की, मैक्सिमम 7 दिन तक की एक समय सीमा रहती है। हाउएवर अगर कुछ जैसे पॉलिसी मैटर जो हेडक्वार्टर पर जाना होता है, तो वो उसमें फिर एक समय सीमा नहीं बताई जा सकती, तो वो हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेज दी जाती है। इसमें मोस्टली सब तरीके की हैं, बट 90% समस्याएं ऐसी हैं जो अभी हाल फिलहाल की हैं, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी के मैटर्स हैं या फिर फैमिली आईडी के मैटर्स हैं या कुछ रजिस्ट्रीज के इश्यूज हैं। कुछ 10% समस्या ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग्स हैं, चाहे भले वो पॉलिसी मैटर की वजह से हो गए हों या फिर अभी 2-3 महीने में थोड़ा सा स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट इलेक्शंस वर्किंग में एमसीसी के चलते ना कर पाए हों, तो वो कुछ 10% समस्या इस तरीके के नेचर की। नहीं, मैं इसमें लापरवाही तो नहीं कहूँगा। जो सबसे ज़्यादा समस्या जो संज्ञान में आ रही हैं, वो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी दोनों की आ रही हैं। और ये एक ऐसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आम आदमी जब अप्लाई करता है, तो उसकी समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जाती है। बट जैसे फैमिली आईडी में काफ़ी बार इनकम के इश्यूज़ हैं, तो वो इनकम में आम आदमी को लगता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, कम होनी चाहिए, उस चीज़ के चलते काफ़ी ग्रीवेंसेस आ रहे हैं। तो जब उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि इनकम का ये कैलकुलेट करने का मेथड होता है, तो वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं इसलिए बढ़ जाती हैं, लेकिन जब वो समाधान उनका तुरंत हो भी जाता है, तो ये करंट स्टेटस है। हाउएवर फैमिली आईडी की जो ज़्यादातर दिक्कतें हैं, वो अभी 14 से 22 में कैंप लगाए जा रहे हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट और थ्रू आउट द स्टेट भी हैं। गुड़गांव के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 13 जेड क्रेम है, जो हर एक ब्लॉक में और जॉइंट कमिश्नर वाले एमसीजी एरिया में बैठते हैं। हर एक वार्ड वाइज और पंचायत वाइज 14 से 22 के बीच में कैंप लगेंगे। उनमें किसी भी तरीके की कोई जो समस्याएं हैं, वो वहाँ पर एड्रेस की जाएंगी फैमिली आईडी से संबंधित, तो वहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। ये पंचायत वाइज और वार्ड वाइज लगेंगे, जिसका शेड्यूल जल्दी ही हम आपको पब्लिक भी कर देंगे मीडिया। अभी जो नेचर ऑफ कंप्लेन इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के पोल के संबंधित आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है या बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, उसमें देरी की इस तरीके की आ रही हैं। जो कटौती है उसकी जैसे एक मीटिंग अभी वीकली रिव्यू भी होता है डीसी सर की चेयरमैनशिप में, तो उस लास्ट मीटिंग के बाद से ऐसा कोई समस्या नहीं आई है। पहले थोड़ी बहुत लोड कैपेसिटी के चलते कटौती समय सीमा में कुछ थोड़ा टाइम के लिए रही थी, बट अभी जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत एड्रेस भी कर दिया जा रहा है। कोई ऐसा कनेक्शंस का इशू है या शिफ्टिंग का इश्यूज है, तो उनमें एक 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की समय सीमा दी जा रही है। डेफिनेटली आप जब से ये स्टार्ट हुआ है और अगर आप हम पिछले 3 दिन का फीडबैक भी लें, तो काफ़ी समस्याएं एड्रेस भी हो गई हैं। आज 62 कंप्लेंट्स टोटल आई हैं और करीब 10 से 12 कंप्लेंट ऐसी थी जो फैमिली आईडी की या प्रॉपर्टी आईडी की, यहीं पर तुरंत समाधान उनको दे दिया गया था। तो समाधान शिविर एक ऐसा इनिशिएटिव है जो थ्रू आउट द स्टेट चल रहा है, जिसमें आम आदमी को तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और अधिकारियों से भी विदिन समय सीमा में रिपोर्ट ली जा रही है, तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट होती है।